सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आज के इस पावन दिन पर आपका जीवन भी रंगों से भर जाए, यही प्रभु से प्रार्थना। सबको हैप्पी होली। तो देखिए, एक बड़ी न्यूज बांग्लादेश की तरफ से सुनने को मिल रही है, जो शायद मोहम्मद यूनुस को राज ना आए और हो सकता है कि इसे लेकर भारत और मोहम्मद यूनुस में बहसबाजी भी शुरू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की अवामी लीग की पार्टी के एक सीनियर नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी लीडर शेख हसीना को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि शेख हसीना एज अ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी कर रही है। दरअसल हसीना के करीबी सहयोगी रब्बी आलम ने बुधवार को दावा किया कि शेख हसीना जल्द ही प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश लौट रही है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में संकट के बीच शेख हसीना और अवामी लीग के नेताओं को सुरक्षित यात्रा मार्ग देने और उन्हें शरण प्रदान करने के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग अमेरिका के उपाध्यक्ष डॉक्टर रब्बी आलम ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के युवाओं ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन ये उनकी गलती नहीं तो उन्हें गुमराह किया गया और आज भी मोहम्मद सरकार उन्हें भारत और शेख हसीना के खिलाफ भड़काकर गुमराही कर रही है। आलम के मुताबिक मोहम्मद यूनुस कोई सरकार नहीं तो एक आतंकवादी विद्रोह को बांग्लादेश में चला रहे। बांग्लादेश जल रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक आंदोलन होता तो हम समझ भी लेते, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यह एक आतंकवादी विद्रोह है जिसका मकसद भारत के खिलाफ जहर भड़काना था। वो तो शुक्र है कि हमारी पार्टी के कई नेता भारत में शरण लिए हुए हैं और हमारे नेतागणों को संरक्षण देने के लिए शेख हसीना और अवामी पार्टी की ओर से मैं भारत सरकार का आभारी हूँ और भारत की ही मदद से जल्द शेख हसीना प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश में फिर वापसी करेंगी। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि भारत सरकार बांग्लादेश के प्रत्यर्पण की मांग पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दे रही, जिससे कि यूनुस शेख हसीना को जेलबंद नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल है। लेकिन रब्बी आलम के बयान के मुताबिक सच में हसीना एज ए PM के तौर पर बांग्लादेश में फिर से एंट्री कर रही है तो समझ लीजिए भारत बांग्लादेश में बहुत ही बड़ी गेम खेल रहा है। तो क्या दोस्तों, आपको भी यही लगता है कि बांग्लादेश में हसीना की फिर से वापसी होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हैप्पी होली।